अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज 31 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों की तरफ से कुछ सवाल मुझे मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई जो लोग चेकिंग के दौरान पकड़े जा रहे हैं, जिनके पास सिविल आईडी नहीं होती है, उनको कब तक उनके मुल्क वापस भेज दिया जाता है, यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता चलें कि ऐसे अफराद जो सिर्फ सिविल आईडी की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको तकरीबन 1 से 3 महीने के अंदर उनको अपने मुल्क भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जब इंसान को गिरफ़्तार किया जाता है तो उनकी जो भी आईडी होती है या उनकी जो भी पहचान होती है, उसके ज़रिए उनकी पूरी जो कुवैत के अंदर डेटा होता है वो देखा जाता है। अगर उनका डेटा क्लियर होता है और सिर्फ़ उनके पास सिविल आईडी नहीं होती, इसकी बुनियाद पर वो गिरफ़्तार किए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को 3 महीने के अंदर वापस भेज दिया जाता है। यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर उनको उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर जब उनकी आईडी चेक की जाती है और उनके डाटा में या उनके कपिल ने उनके ऊपर केस किया हुआ है या किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल जराइम में वो कुवैत के अंदर शामिल थे, तो ऐसे अफराद को जब तक का वो कपिल ने अगर केस किया हुआ है तो जब तक कपिल केस नहीं हटाता, जब तक वो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, या किसी भी तरह कोई भी क्रिमिनल जराइम में वो शामिल थे तो जब तक जो भी उसकी सज़ा होगी वो पूरी नहीं हो जाती है, जब तक उनको कुवैत से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कुवैत से जब भी इंसान को डिपोर्ट किया जाता है जब उनका डेटा जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। डेटा क्लियर होने के बाद ही बंदे को कुवैत से डिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी DGCA के जरिए जारी किए गए इदाद-ए-शुमार बताते हैं कि 2,75,000 अफराद विदेशों में ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनाएंगे। इदाद-ए-शुमार 8 अगस्त से 17 अगस्त के बीच फ़्लाइट बुकिंग के बुनियाद पर बताया गया है। इसमें कुवैती शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं जो कुवैत से बाहर यानी कि विदेशों में जाकर छुट्टियाँ ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की छुट्टियाँ मनाएंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर तौहीद अल-कंडारी ने मोटर ड्राइवरों को सड़कों और हाईवे पर स्पीड लिमिट को फॉलो करने की वार्निंग जारी की है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक को दिए गए बयान में अल-कंडारी ने कहा, तेज़ स्पीड में पकड़े जाने वालों को 48 घंटे तक हिरासत में रखा जाएगा और गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि सड़कों पर लगाए गए ट्रैफिक कैमरे का मकसद हादसात को कम करना है। अल-कंडारी ने माँ बाप से अपने बच्चों पर नज़र रखने और उनकी सिक्योरिटी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वो ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ट्रैफिक सड़क यूजर, पैदल चलने वालों और दूसरे मोटर ड्राइवरों की सिक्योरिटी के लिए है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता चलें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसा कि कल मैंने आप सभी के साथ एक न्यूज़ शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कोई भी शख्स 170 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 48 घंटे तक हिरासत में रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 170 नहीं बल्कि जो भी लिमिट है, जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाई 120 लिमिट है गाड़ी चलाने की, इससे ज़्यादा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पर जुर्माना किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता चलें कि ये जो 170, 180 या 200 की स्पीड की बात कही गई है, कल मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुवैती शहरी के बच्चे लोग होते हैं। वो अक्सर मस्ती में ये नहीं देखते कि गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, वो मस्ती में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे में ये वार्निंग उन लोगों के लिए जारी की गई है और उनके माँ बाप को ये भी कहा गया है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी हरकत करते हैं और वो काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जो कि पैदल चलने वालों को भी मुश्किल में डालते हैं और जो सड़क पे चलने वाले मोटर ड्राइवर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप सब भी ड्राइवर हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस को एक बांग्लादेशी की पिटाई करने और उससे 100 कुवैती दिनार और उसकी सिविल आईडी चोरी करने के लिए 4 नामालूम शख्स की तलाश कर रही है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बांग्लादेशी ने कहा है कि वो एक पब्लिक पार्क के पास से गुजर रहा था और 4 लोगों ने अचानक उसे रोक लिया और उसे पीटा और लूटा और फिर उसके पैर और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए और वहाँ से भागने लगे। क्योंकि पैदल चलने वाले अफराद उसके बचाव में जब आए तो उन लोग वहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है।
दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस को एक नामालूम कुवैती और उसकी बीवी को 165,000 दिनार की रकम पर हमवतन को धोखा देने के लिए ढूंढ रही है। एक घर की कीमत जो मुबीना तौर से सबा अल अहमद में खरीदने के लिए रखा गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि हमवतन घर खरीदने के लिए एग्री हो जाता है और पूरी रकम बेचकर पार्टी को अपने खाते में सिग्नेचर कर देता है। हमवतन ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए एरिया के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और दस्तावेज जमा किए हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T1 और टर्मिनल T5 में ड्रग्स रखने के बाद 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि एयरपोर्ट के कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने हशीश और नशावर गोलियों की तलाश के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।